अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के वीकली टेक्निकल एनालिसिस H4 और H1 टाइम फ्रेम में मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसके नेक्स्ट टारगेट क्या है, इसकी मौजूदा प्राइस क्या चल रही है, नेक्स्ट इसके जो रेजिस्टेंस लेवल हैं वो कौन सी, उनकी वैल्यू कौन सी है, या जो सपोर्ट लेवल हैं उनकी कौन सी वैल्यू है। अगर आप बाय में ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं तो कौन से लेवल से और किस मेथड से आपको बाय करना चाहिए। अगर आपको कोई सेलिंग की एंट्री मिल रही है तो आपको वो कौन से लेवल पर सेलिंग की एंट्री लेनी चाहिए, मुकम्मल डिटेल्स के साथ बात करेंगे। उससे पहले अगर आप ऑक्टा एफएक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को प्रेस करके आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टा ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमारी वीआईपी सर्विसेज चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स पड़े हैं। व्हाट्सएप लिंक है, टेलीग्राम का है, आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, आपको किसी पेयर के बारे में जानना हो, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना हो, गोल्ड की जो भी आप फॉरेक्स के रिलेटेड आपका कोई भी सवाल बनता हो तो आप हमसे बिला झिझक किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। तो गोल्ड की मौजूदा प्राइस की बात की जाए तो वो चल रही है 1780। 1780 इसकी मौजूदा प्राइस चल रही है। तो अभी इसके जो नियर बाई एक लेवल है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसकी वैल्यू है 1781.12, ठीक है, 1781.12, ठीक है। 1781 वाला लेवल ड्रा कर लें और आपने एक लेवल ड्रा करना है 1799 वाला, 1799.93, ठीक है। ये 4 से 5 लेवल आप अपने लैपटॉप में ड्रा करें, पीसी में ड्रा करें, या कि आप मोबाइल फ़ोन में। सबसे पहला मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, आपने 1807.87 वाला लेवल ड्रा करना है। दूसरा जो लेवल है आपका वो बन रहा है 1799.93। तीसरा जो लेवल आपने ड्रा करना है वो बन रहा है 1781.12। और चौथा चौथा और आखिरी जो लेवल है उसकी वैल्यू है 1776.58, ठीक है। ये चारों लेवल आप अपने मोबाइल में ड्रा करें, जिसमें भी आपने ड्रा करने हैं ड्रा करके रख लें। अगर आप इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं, साथ में प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन ड्रा करके ट्रेड करते हैं, तो आपकी विनिंग चांसेस जो है ना वो बढ़ जाएंगे। तो मौजूदा प्राइस चल रही है 1780, राउंड अबाउट 1780 चल रही है। तो नीचे जो अभी मार्केट कुछ देर पहले आप देख रहे हैं H1 में और H1 और H4 टाइम फ्रेम में मैंने एक ट्रेंड लाइन, एक अप ट्रेंड चैनल ड्रा किया हुआ है। ये आप देख रहे होंगे, ये एक नीचे मैंने अप ट्रेंड लाइन ड्रा की, ऊपर ये मार्केट गोल्ड की जो मार्केट है H1 और H4 ये दोनों टाइम फ्रेम में जो एक चैनल में चल रही है। जब जब मार्केट नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टच करती है बुलिश हो जाती है, जब जब मार्केट ऊपर वाले लेवल को टच करती है इस ट्रेंड लाइन को, तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टच करती है तो मार्केट सेलिंग में आ जाती है, बेरिश हो जाती है। अभी सबसे पहले आप ये देखें कि मैं H1 में ये अच्छा, ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने का तरीका ये होता है, आप किसी भी, ये देखें जहाँ पे मैंने, अगर आप नीचे से लें तो भी एक्यूरेट है, लेकिन आपने वो एरिया चूज़ करने हैं जहाँ पर ना मार्केट ज़्यादा बार टच करके गई हो। जैसा कि एक यहाँ, दूसरी बार ये राउंड अबाउट कह लें आप नियर बाई आई, और ये जो स्पोर्ट्स 1739 इससे बुलिश होगी, तीसरी और चौथी, पांचवी, 5 बार राउंड अबाउट मार्केट इस लेवल को टच कर रही है। ये मिनिमम आपके पास मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। तो 2 से जितने भी ज़्यादा हों आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार दूसरी बार, एक बार यहाँ, दूसरी, तीसरी और चौथी बार नहीं कह सकते हम,
ये राउंड बोर्ड कह लें कि नियर बाई इसके रही मार्केट। तो अच्छा देखें, मार्केट ने यहाँ से जैसे मार्केट 1677 वाले लेवल को ना टच करने के बाद मार्केट ऊपर गई, ठीक है, नीचे थोड़ा सा फिर बुलिश हुई, फिर नीचे से ये वाला लेवल जो था 1734 का, इससे बुलिश होगी, फिर उस ट्रेंड लाइन को जाके जो आप ट्रेंड चैनल का काम कर रही है उसको जाके टच किया, फिर नीचे आई, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर चैनल लाइन जो ट्रेंड लाइन बोल लें या चैनल लाइन बोल लें उसको टच किया, फिर बुलिश होगी, फिर नीचे आई, फिर बुलिश, फिर नीचे। और आज सुबह ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है ये असल में मैं करता हूँ शॉर्ट टर्म में, 20-30-10-20 पिप के लिए मैंने उसके लिए ड्रा की हुई है, क्योंकि इसकी भी शॉर्ट टर्म में काफ़ी वैल्यू है। अगर आप H1 और H4 टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो इसकी उतनी अहमियत नहीं रह जाएगी। तो ये आप देखें, मार्केट जब जब इन लेवल पर और इन ट्रेंड लाइन की तरफ आ रही है, इनको टच कर रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, हमने यहाँ पर ट्रेड किस तरह लेनी है। अब मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि अगर ट्रेड करनी है तो किस तरह से करनी होगी, उसका तरीकाकार कौन सा है। तो उसका तरीकाकार भाईजान देखें, यहाँ पर मैंने मार्केट को जूम कर दिया है अभी। तो जैसे ही मार्केट ना अभी तो आप देखें यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को, जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी, आज वो 6 से 6:30 बजे के दरम्यान इसको टच किया। टच करने के बाद हम चेक करते हैं कि इसमें कोई बुलिश सिग्नल था, बाय का ऑर्डर था, बाय की कैंडल बनी थी। और आप शॉर्ट टर्म में आ जाए ना तो ये देख रहे हैं एक सिग्नल है जिस पे आप ट्रेड ले सकते थे, बुलिश बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकते थे, ठीक है। बट मैं उस वक्त कह लें कि इसको मिस कर गया, और यहाँ पर अगर ट्रेड ली होती तो राउंड बहुत अच्छा वो अर्न हो जाता। बट ओवरऑल ये एक छोटी ट्रेड थी। तो नेक्स्ट अगर मार्केट इन लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाती है, मैं तो मान रहा हूँ मार्केट एक चक्कर और लगाने वाली है 1775, 70, 72, 74, यहाँ तक नीचे आने के बाद इसको आप दोबारा से आपको कोई बुलिश सिग्नल मिले ना, कोई बुलिश कैंडल मिले, ठीक है, तो आप लाजमी से इसमें ट्रेड प्लेस करें और आप फिर उसको लेके जा सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस अगर आपको इस एरिया में ट्रेड बने, यहाँ पर इस एरिया में आपका स्टॉप लॉस जो होगा ना राउंड अबाउट 150 से 250 पिप्स के स्टॉप लॉस बनेगा, और जो रिवार्ड होगा वो डबल होगा। मिनिमम आप 1:1 लगा सकते हैं, और उससे बड़ा आप 1:2 तक का लगा सकते हैं। तो यहाँ से अभी हमने बड़ी ट्रेड तो नहीं लेनी, हमने जाहिर बात है कि छोटे छोटे प्रॉफिट लेने हैं। तो अगर मार्केट जैसा कि 1781 को ब्रेक किया ऊपर की तरफ करने के बाद, अगर आपको पिछले कुछ दिनों से मेरी जो सेहत है वो ठीक नहीं है कुछ, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, बट अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। अच्छा अभी जैसे ही इसको ब्रेक करती है ना तो आप शॉर्ट टर्म में चले जाएँ। शॉर्ट टर्म में जाने के बाद, शॉर्ट टर्म में तो ब्रेक कर चुकी है, एक और ट्रेंड लाइन है तो ऊपर से नीचे की तरफ जो कि काम कर रही है। तो छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए अगर तो आप H1 में M30 में चले जाते हैं तो फिर आपको जैसा कि अभी इस क्लोजिंग पर ना ये 11 बजे की कैंडल क्लोजिंग ऊपर की तरफ कर जाती है, तो फिर ये एक बुलिश सिग्नल होगा, आप बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 1799 तक का टारगेट लगा के ना आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपका बन रहा होगा ना 80-90 पिप्स का बन रहा होगा, और जो आपका TP होगा वो भी राउंड अबाउट इतना ही बनेगा, हाँ 80 से कोई 75-80। तो आप इसका बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि मार्केट जैसे ही 1799 वाले लेवल को ब्रेक करे तो फिर मज़ीद 1800 की तरफ जा सकती है। आई थिंक मेरे मुताबिक, अगर मेरी माने कि आप क्या कहते हैं, तो नेक्स्ट वीक जो गोल्ड है ना, इस वीक 1807 तक जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की टेक्निकल एनालिसिस है। आप खुद से टेक्निकल एनालिसिस करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग में बगैर नॉलेज के
बगैर इन्फॉर्मेशन के आप फंड इन्वेस्ट करेंगे